हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एसएस पर, यदि आप अपनी वार्षिक पाठ योजना बनाना चाहते हैं फास्टैग पर, तो आप बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर उद्देश्य लिख दिए, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है, विधि और प्रविधि लिखा है। पहला हमारा उद्देश्य है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में हमने लिखा है कि विद्यार्थी फास्टैग के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हमने लिखा है प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और फास्टैग के बारे में जानकारी अंकित कर सकेंगे। यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हमारा उद्देश्य है अवबोध। अवबोध में हमने लिखा है कि विद्यार्थी फास्टैग के बारे में व्याख्या कर सकेंगे और फास्टैग से आए परिवर्तन की तुलना कर सकेंगे। यहाँ पर हमने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। अब हम दूसरा जो उद्देश्य है वो है हमारा ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में हमने लिखा है कि विद्यार्थी फास्टैग से संबंधित प्राप्त ज्ञान को अपने भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे और समस्याओं के समाधान का सुझाव कर सकेंगे। फिर हमने कौशल लिखा है कि विद्यार्थी फास्टैग से संबंधित चित्र चार्ट बनाने की कुशलता अर्जित कर सकेंगे और फास्टैग की जानकारी को तालिका के द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर अभिरुचि लिखा है कि फास्टैग के बारे में जानने के लिए संबंधित पाठ्य अध्ययन में रुचि ले सकेंगे और फास्टैग के सरकारी उपायों पर विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति में हमने लिखा है कि विद्यार्थी फास्टैग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे और फास्टैग के सरकारी उपायों के प्रति सही निर्णय ले सकेंगे। यहाँ हमने व्याख्यान विधि का ये प्रयोग किया है। फिर यहाँ पर हमने विधि प्रविधि लिख दी है, सहायक सामग्री लिख दी है, पूर्व ज्ञान लिख दिया है, प्रस्तावना प्रश्न किए हैं जिसमें हमने कहा है कि प्राचीन समय में आवागमन के कौन से साधन थे। फिर हमने बताया है कि आधुनिक युग में आवागमन के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, वाहनों का। वाहनों के आवागमन पर सरकार द्वारा कौन सा कर लिया जाता है, टोल कर। टोल कर को आसानी से भुगतान करने के लिए वर्तमान में किसका प्रयोग होता है, फास्टैग का। फास्टैग के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है और विद्यार्थियों आज हम फास्टैग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये हमारा उद्देश्य कथन है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर पहला टीचिंग पॉइंट ये लिखा है कि फास्टैग क्या है। यहाँ हमने प्रश्न बना लिया विकासात्मक, जिसका बच्चों ने जवाब दिया है। फिर छात्र अध्यापिका क्रिया की है, हमने फास्टैग के बारे में बताया है कि फास्टैग क्या है। ये आप पूरा लिख लेंगे और पूरा आपको ये बच्चों को समझाते हुए बताना है। फिर हमने समझाया, उसके पश्चात हम बोध प्रश्न करेंगे और यहाँ पर हमने फास्टैग का एक फोटो लगाई है, ये हमारा मिनिएचर है और शाम पट पर हम फास्टैग के बारे में बताएंगे। तो ये एक तरह से ये हमारा शाम पट सार हो गया। तो इस तरीके से आपको ये कॉलम बनाने हैं, शिक्षण बिंदु का, व्यवहारगत परिवर्तन का, छात्र क्रिया का और सहायक सामग्री का और शाम पट सार का। दूसरा हमारा टीचिंग पॉइंट है फास्टैग के क्या कार्य हैं। यहाँ पर हमने विकासात्मक प्रश्न किए। फिर यहाँ पर हमने ये जो लिखा है कथन, इसमें हमने फास्टैग के कार्यों के बारे में बताया है। ये कार्य आप लिख लेंगे पूरा, आपको विस्तार से बच्चों को समझाना है कि फास्टैग के कार्य क्या है और यहाँ पर फिर हम प्रश्न पूछ लेंगे। ये जो हमने समझाया है इसी में से ही हम प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, ये फास्टैग के कार्य का हमने चित्र बना लिया है और यहाँ पर हमने शाम पट के लिए एक कॉलम बनाया है। जो भी हमने ब्लैक बोर्ड राइटिंग की है वो हमने यहाँ एक ब्लैक शीट लेकर उस पर लिख लिया है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से हमें फास्टैग के फायदे, ये तीसरा पॉइंट लिखना है और ये कथन कर लिया है हमने, बोध प्रश्न बना लिए हैं और ये फायदे का जो है हमने, ये देखिए, ये हमने एक फोटो लगा दिया है और शाम पट कार्य किया है। आपको इस तरीके से वही कॉलम जो है वो आपको बनाने हैं। आप देख ही रहे हैं। फिर उसके पश्चात यहाँ पर हम पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। जो हमने तीनों टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं उन्हीं में से ही आपको ये प्रश्न पूछने हैं, लेकिन ध्यान रखें कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी एक ही प्रश्न को बार बार नहीं पूछा जाना चाहिए। यदि पहले पूछ लिया है तो आप वही प्रश्न दोबारा नहीं पूछेंगे। फिर यहाँ पर हमने मूल्यांकन प्रश्न लिख दिए हैं और बच्चों को गृह कार्य दे दिया है कि फास्टैग के कार्य व फायदों को विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इस तरीके से आप फास्टैग पर एसएस के अंदर बहुत ही अच्छा अपना फाइनल लेसन बना सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं
और बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये अभी रिसेंट का ही नया टॉपिक है। थैंक यू।